सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्फा फिजिक्स। और ये है वर्क एंड एनर्जी का फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम वर्क क्या होता है ये समझने वाले हैं। तो ये वीडियो इस टॉपिक के लिए है, ठीक है। वर्क क्या होता है हम ये देखने वाले इस वीडियो में। आने वाले दिनों में मैं और भी सारे टॉपिक्स जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, ताकि ये सारी जो वीडियोस आने वाली है उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला टॉपिक दैट इज़ वर्क। ना ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इन पिक्चर्स में आप देखोगे तो ये जो पहली लड़की है ये क्या कर रही है सर, ये अपना होमवर्क कर रही है। ओके ना, ये जो लड़का ये लड़का क्या कर रहा है सर, ये तो बॉल से खेल रहा है, ठीक है। बॉल को नीचे फेंक रहा है, फिर बॉल नीचे ऊपर वापस आएगा और फिर ये बॉल के साथ ऐसे ही खेल रहा है, ठीक है। तीसरे अब फोटो में देखोगे तो ये लड़की बैठ के टीवी देख रही है, ठीक है। और ये जो फोर्थ पिक्चर है इसके अंदर ये जो आदमी है ये कोई बहुत बड़ा बोरा ऐसा उठा के अपने कंधे पे कहीं लेकर जा रहा है। तो ये लोग जो कर रहे हैं इसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप इनको? ये जो भी ये लोग एक्टिविटी कर रहे हैं इस एक्टिविटीज़ को आप क्या बोलोगे? तो ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये एक्टिविटी को आप बोलोगे वर्क। ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सब लोग यहाँ पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। जनरली अगर आप देखोगे ना तो वर्क टोटल दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वर्क को आप दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो, दो टाइप से। सबसे जो पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं मेंटल वर्क। क्या कहते हैं उसे? मेंटल वर्क। और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वर्क। क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्क। तो हम कोई भी अपने डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, जो भी वर्क करते हैं वो वर्क हम दो तरीके से करते हैं। या तो हम मेंटल वर्क करके करते होते हैं या तो हम लोग फिजिकल वर्क करते होते हैं ना। मेंटल वर्क क्या है? मेंटल वर्क जिसमें ना आप अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो बट आप जगह पे रह के ही काम करो। जैसे कि आप देख रहे हो ये लड़की, देखो ये जगह पे रह के क्या कर रही है, टीवी देख रही है, ठीक है। वर्क ही कर रही है ये कुछ, ठीक है। आप देखोगे ये इस लड़की को ये होमवर्क कर रही है, ये भी क्या कर रही है, वर्क ही कर रही है, बट ये जगह पर है, ठीक है। तो इन सारे वर्क को आप ना मेंटल वर्क बोलोगे, ठीक है। बट आप देख रहे हो ये लड़की को, ये बॉल को नीचे फेंक रहा है, फिर बॉल वापस ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉल है ये बॉल के साथ में क्या कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये लड़का मूव होगा और अगर मूव होगा तो यहाँ पर फिजिकल वर्क होने वाला है, ठीक है। और ये आदमी को देख रहे हो तो ये पूरा एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाकर रख रहा है, ठीक है। तो ये आदमी भी क्या कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेंटल वर्क क्या होता है और फिजिकल वर्क क्या होता है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग ना इस चैप्टर के अंदर मेंटल वर्क को नहीं समझने वाले। मेंटल वर्क के साथ हम लोग इस चैप्टर में डील नहीं करेंगे, हम डील करेंगे फिजिकल वर्क के साथ। नाउ फिजिकल वर्क क्या होता है वो हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके नाउ व्हाट इज फिजिकल वर्क सर? तो अब इसको ना बार बार मैं सब फिजिकल वर्क नहीं बोलूँगा, मैं इसको सिर्फ वर्क बोलूँगा। आपको समझना है कि ये फिजिकल वर्क की बात हो रही है। क्लियर है ये चीज़? पक्का? तो क्या होता है ये वर्क, समझ गए क्या होता है ये वर्क? तो आइए वर्क को समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रोड है। क्या है? यहाँ पर एक रोड, और इस रोड के ऊपर ना यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। रोड के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा है और आप ये रोड को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है ना। अब जब रोड को क्रॉस करते रहोगे आपके बीच में ये पत्थर आ जाएगा तो आप सोचोगे यार ये पत्थर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ना इस पत्थर को हटाने का वर्क करोगे ना। ध्यान से समझना, आप पत्थर को हटाने का वर्क कर रहे हो, दिस इज फिजिकल वर्क। ओके ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप सिंपली इस स्टोन के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, करेक्ट। आप इसके ऊपर क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, जिससे ये जो पत्थर है ये पत्थर डिस्प्लेस हो जाएगा साइड में, रोड के किनारे पर ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, करेक्ट। यही बात है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस पत्थर के ऊपर फोर्स लगा रहे हो जिससे ये जो पत्थर है ये डिस्प्लेस हो जा रहा है रोड के किनारे तक, और फिर पत्थर यहाँ से हट जाएगा और आप यहाँ से चले जाओगे। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने यहाँ पर क्या किया, तो मेरा आंसर होगा कि आपने यहाँ पर फिजिकल वर्क किया। क्या किया आपने यहाँ पर? आपने यहाँ पर फिजिकल वर्क किया, ठीक है। नाउ फिजिकल वर्क क्या होता है, अब उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है अब वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिजिकल वर्क यानी कि जो वर्क है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो वर्क कैन बी डिफाइन एज द फोर्स applied on any object। ध्यान से एक बार डेफिनेशन पढ़ो, on any object which causes displacement
ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क। तो देखा आपने मैंने वर्क को कैसे डिफाइन किया। मैंने बोला वर्क जो है वो फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट है। वर्क को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहीं पे देखते हैं, आपने यहाँ पर फिजिकल वर्क किया राइट ना, उसके लिए आपने क्या किया, आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ये फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फिजिकल वर्क को अगर आपको डिफाइन करना है, फिजिक्स के अंदर अगर आपको वर्क को डिफाइन करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पर वर्क हुआ है, अदरवाइज वहाँ पर वर्क नहीं हुआ। याद रखना, अदरवाइज वहाँ पे वर्क नहीं हुआ है। तो वर्क होने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे फोर्स लगाना चाहिए और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं कि इस वर्क को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इस वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जिससे हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और याद रखना, अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कोई भी एंगल बन रहा है तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, तब आप यूज़ करोगे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जो थीटा है, ये थीटा आपको एंगल बताएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल होगा वो एंगल आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, और फिर कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाकर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वर्क की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर रहेगा आपको, पक्का, नो डाउट यहाँ तक। नाउ आइए और थोड़ा जानते हैं इस वर्क के बारे में। ना ये जो वर्क है ना, ये वर्क एक्चुअल में कैसी क्वांटिटी है, ये वर्क एक्चुअल में स्केलार क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलार क्वांटिटी है। नाउ यू नो व्हाट इज स्केलार क्वांटिटी। स्केलार क्वांटिटी मतलब ये जो वर्क है, ये वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। याद रखोगे पक्का। अब आई नो आपको शायद एक डाउट आता होगा कि सर ये जो वर्क है ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना है राइट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें ये भी पता है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया, है ना। तो इसका ना रीज़न आपको, प्रॉपर रीज़न 11th स्टैंडर्ड में मिलेगा, जब आप वहाँ पर वेक्टर के एक अलग से चैप्टर पढ़ोगे और उसमें आप डिटेल में समझोगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। वहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझोगे। ठीक है, जब कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो उससे जो आने वाला रिजल्ट है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसा करके आप वहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, तो याद रखना ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये डॉट होता है। ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, बट आप इसे लिखते कैसे हो, आप सिर्फ एक डॉट से लिखते हो। ठीक है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है जिससे ये वर्क आया है। तो ये जो वर्क है ये वर्क एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, और अच्छे से हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। क्लियर रहेगा आपको पक्का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो वर्क है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर ये चीज़, पक्का, नो डाउट इसके अंदर। बहुत बढ़िया। अब ये जो वर्क है ना, इस वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है वो समझ लो। इस वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। ठीक है, जे। क्लियर रहेगा क्या, इस वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, जिसको आप कैपिटल जे से डिनोट करते हो। क्लियर रहेगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। नाउ अब हम क्या करते हैं ना, आपको समझ में आ चुका है वर्क क्या होता है ना। तो वर्क के ऊपर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि इस टॉपिक से अब आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रवि ने एक फोर्स को अप्लाई किया। कितना फोर्स, तो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अच्छा, क्या किया फिर वो फोर्स अप्लाई करके, उसने मूव किया एक बुक को। अच्छा, तो मतलब रवि ने एक बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, और उस बुक को उसने मूव किया। कितना मूव किया, तो 30 सेंटीमीटर मूव किया। अच्छा, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स के डायरेक्शन में मूव किया है। आगे क्या लिखा है, हाउ मच
वॉज द वर्क डन बाय रवि। तो बताओ यहाँ पर रवि ने कितना वर्क डन किया, मतलब यहाँ पे रवि ने कितना वर्क किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन। ठीक है, हमें क्या क्या डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है कि रवि ने फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, मुझे कितना मिला है, 10 न्यूटन मिला है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब ये जो बुक है ना वो 10 न्यूटन फोर्स की वजह से 30 सेंटीमीटर मूव हुआ है। कितना सेंटीमीटर, यस 30 सेंटीमीटर। तो ये जो 30 सेंटीमीटर है यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 30 सेंटीमीटर का। ना आपको एक चीज़ पता है कि गिवन में ना जितने भी आपने फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज़ लिखी है, मैग्नीट्यूड लिखे हैं, वो सब हमेशा ऐसा यूनिट में होनी चाहिए ना। फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है तो चलेगा, बट देखो अब डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर नहीं होता बल्कि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो मैं इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस, हम लोग इस सेंटीमीटर को डिवाइड करते हैं 100 के साथ। तो जब आप इस सेंटीमीटर को 100 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.3 मीटर। क्लियर रहेगा पक्का। नाउ अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड क्या करना है आपको। आपको यहाँ पे फाइंड करना है वर्क डन। तो यहाँ पे आपको W कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या आप यूज़ करोगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे। देखो यहाँ पे एंगल तो दिया गया नहीं है ना, तो वो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला तो आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। आप यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करोगे, डेट इज वर्क इज टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, नाउ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना है सर, फोर्स है 10, तो यहाँ पे आप 10 लिख दोगे इंटू, हाँ अब यहाँ पे आप इंटू लिखो ऐसे चलेगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.3, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.3। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 3। कितनी मिलेगी, 3। तो आपको यहाँ पे वर्क कितना आ गया, 3। नहीं, कुछ तो मिसिंग है। यस, वर्क का ऐसा यूनिट मिसिंग है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, याद करो, याद आया, यस जूल होता है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल J लिखूंगा। तो इस तरह से मुझे वर्क डन यहाँ पर कितना मिला, यस यहाँ पर वर्क डन मुझे मिल गया है 3 जूल का। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का नॉलेज मिल सके। नया आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी जो और वीडियोज़ आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।